नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके एमपी पटवारी की परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संविधान सभा का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा का गठन है वो किस योजना के तहत किया गया। तो याद रखना है जो कैबिनेट मिशन योजना है 1946, इसके अंतर्गत यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है जो कैबिनेट मिशन है ये कब आया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसने क्या कहा था कि ये भारत में क्या करेगा, तो ये भारत में संविधान सभा का गठन करेगा। क्या करेगा, तो ये भारत में संविधान सभा का गठन करेगा। अब कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। पहला था आपका, इससे याद रखना है, तो पहला है आपके पेंथिक लोरेंस साहब, पेंथिक लोरेंस साहब। उसके बाद दूसरा आता है एवी एवी एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर। और तीसरा आता है स्टेफोर्ड, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो याद रखना है, आपसे पूछे कि जो कैबिनेट मिशन है ये कब आया था, तो 1946 में आया। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। एक तो पेंथिक लोरेंस था, एक एवी एलेक्जेंडर साहब थे और एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो याद रखना है जो संविधान सभा का गठन किया गया भारत में वो किस मिशन के तहत किया गया, तो वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो याद रखना है जो कैबिनेट मिशन आया, इस कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो इसने कितने सदस्यों को चुना, तो इसने 392 सदस्यों को चुना। और इन 392 से कहा कि आप जो एक सदस्य है वो एक सदस्य कितनी संख्या को यहाँ पर कवर करेगा, तो वो 10 लाख संख्या के कवर करेगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक जो प्रतिनिधि था, इस एक प्रतिनिधि को कितनी जनसंख्या का अनुपात था, तो 10 लाख जनसंख्या के बराबर यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगर हम बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक की, तो ये प्रथम बैठक कब हुई, तो ये हुई 9 दिसंबर। कब, 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। फिर आपसे पूछे कि ये हुई कहाँ, तो याद रखना है ये बैठक हुई आपकी दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है। फिर आपसे पूछे कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, तो याद रखना है पहली सभा के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की, तो ये की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और याद रखना जो सच्चिदानंद सिन्हा है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष। तो आपसे पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। ये इतने पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला आता है कि संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपन ने देखा है कि जो अस्थायी अध्यक्ष है वो तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया, तो वो बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है। और इस 9 दिसंबर की बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो कब हुई, 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर को हुई। और 11 दिसंबर भी कब, 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इस 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको संविधान सभा ने क्या चुना, तो संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। तो याद रखना है संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है वो भी कौन थे, तो स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की संविधान सभा का
प्रथम अधिवेशन कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है, आपसे पूछा है, मैंने पहले बता दिया। प्रथम अधिवेशन मतलब प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को जो भारत की संविधान सभा है, इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई और पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। अगला, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा पारित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है, भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें 13 दिसंबर 1946 को, तो यहाँ पर कौन आए? तो यहाँ पर आए जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? तो इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसके सामने? संविधान सभा के सामने। याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव लाए कि जो आपका संविधान बना रहे उसका उद्देश्य क्या होगा। तो याद रखना है, इन्होंने 13 दिसंबर को इस प्रस्ताव को लेकर आए थे और ये 22 जनवरी 1946 को पारित हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1947 यहाँ पर आएगा, 46 नहीं है, ठीक है। अगला, किसने कहा था कि संविधान सभा गैर कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसने कहा कि जो संविधान सभा है ये कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत है। मोस्ट इंपोर्टेंट को याद रखना है, ये किसका है? तो ऑस्टिन ने यह बात कही थी कि जो आपके संविधान सभा है ये क्या है? तो ये एक कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वही क्या है? तो वही भारत था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट किसने बोला? तो ये ऑस्टिन के द्वारा बोला गया। अगला, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान सभा है इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी संविधान सभा है इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो याद रखना है, महिलाओं की संख्या थी 15। कितनी थी? 15। फिर आपसे पूछे कि जो एससी है या अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी थी? तो 26 थी। और आपसे पूछे कि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? तो 26 के बाद 33 इनकी संख्या थी। तो महिलाओं की संख्या 15 थी, एसटी की 26 और एसटी के लिए 33 यहाँ पर सीटों पर आरक्षण था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी संविधान सभा थी इस संविधान सभा में एक समिति थी जिसका नाम था संघ संविधान समिति, और इस संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संघ संविधान समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रारूप समिति है दोस्तों, इस प्रारूप समिति का एक और नाम है पांडुलेखन समिति। क्या है? पांडुलेखन समिति। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जो पांडुलेखन समिति है या इसको प्रारूप समिति कहते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, संविधान पांडुलेखित समिति में कौन सदस्य नहीं था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो पांडुलेखन समिति है इसी को प्रारूप समिति कहते हैं और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल 6 सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला इससे के सदस्य थे, के.एस. अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे और जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है, जो भीमराव अंबेडकर है वो कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछी गई। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष दिए गए जो अति महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले आती है संघ संविधान समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखना है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर पूछे नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर पूछे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद किस किस के अध्यक्ष बने? तो एक तो नियम समिति के बने, एक बने संचालन समिति के। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति का मैंने आपको बता दिया, भीमराव अंबेडकर थे। एक आती है आपकी मूल अधिकार उप समिति।
तो इसके कौन थे, जेवी कृपलानी। एक आती है अल्पसंख्यक उप समिति, तो इसके थे एस.सी. मुखर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों समिति, एक तो मूल अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी, एक अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। फिर पूछे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जहां संघ की बात होगी वहां जवाहरलाल नेहरू आएंगे। और प्रांतीय संविधान समिति मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, जो प्रांतीय संविधान समिति इंपोर्टेंट है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट समिति आपको याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार बनते हैं। अगला, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव का विचार है ये कहाँ से लिया गया, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है ये लिया गया। अगला, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ये कहां से ली गई, यूएसए में। और मात्र ये भारत और यूएसए दोनों देश में ये व्यवस्था है। कौन सी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई, यूएसए से ली गई, इतना याद रखना है। और कौन कौन से देश में है, तो भारत और यूएसए में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश से आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि भारत का जो संविधान है, इस भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए, तो याद रखना ये आपके आयरलैंड के संविधान से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयरलैंड के संविधान से अपन ने क्या लिया, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अपन ने ग्रहण किया है। अगला, अब यहाँ पर आपको एक सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ आपके भारतीय संविधान के लक्षण है और वो लक्षण किस देश से लिए गए ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम देखें तो जो आपका मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार अपन ने कहां से लिए, तो ये मूल अधिकार अपन ने लिए कहां से, अमेरिका से। कहां से लिए मूल अधिकार, तो ये लिए अपन ने अमेरिका से। फिर आपसे पूछे कि जो आपका शासन की संसदीय प्रणाली है ये कहां से ली, तो ये यूके से ली। कहां से ली, शासन की संसदीय प्रणाली कहां से ली, तो यूके या लंदन के संविधान से ली। फिर आपसे पूछे कि आपातकालीन उपबंध अपन ने कहां से लिए, तो ये जर्मनी से लिए आपातकालीन उपबंध। और राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए, तो ये आयरलैंड से लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार आपने कहां से लिए, तो यूएसए से लिए, मतलब अमेरिका से लिए। फिर आपसे पूछे कि शासन की संसदीय प्रणाली कहां से ली, तो यूके से, मतलब यूनाइटेड किंगडम से। फिर आपसे पूछे कि आपातकालीन उपबंध कहां से लिए, तो जर्मनी से लिए, जर्मनी से लिए। और आपसे पूछे नीति निदेशक तत्व कहां से लिए, तो ये आयरलैंड से लिए, आयरलैंड से लिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी है। सी आपको याद रखना है, लेकिन कौन सी चीज कहां से लिए ये चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी। यहाँ से एग्जाम में पूरे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला एक और फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो जो आपका मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार अपन ने कहां से लिया, तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार अपन ने कहां से लिए, तो ये अमेरिका से लिए। कहां से लिए, अमेरिका से लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले का रहेगा आपका अमेरिका। फिर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये आयरलैंड से लिए, आयरलैंड से लिए नीति निदेशक तत्व। तो यहाँ पर अगर हम देखें कहाँ आ रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये आयरिश या आयरलैंड से लिए गए। फिर अगर आपसे पूछे कि जो मंत्रिमंडल की सरकार है, ये मंत्रिमंडल की सरकार का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटिश से लिया गया, ब्रिटिश से यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया मंत्रिमंडलीय सरकार का। और राज्य और केंद्र का जो संबंध है ये कहाँ से लिया गया, तो ये कनाडा से लिया, कनाडा से लिया। राज्य और केंद्र का जो संबंध है ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से। एक बार फिर से पूरी चीजें आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया। फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो ये आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से। मंत्रिमंडल की सरकार कहाँ से ली गई, तो ये ब्रिटिश या यूके से लिया गया। और केंद्र राज्य का जो संबंध है ये कहाँ से लिया गया, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अगला, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर संविधान देखे तो ये बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन इसको लागू कब किया, तो इसको 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। और जब ये लागू किया गया तो उस संविधान में जो उस समय का जो संविधान था, उस संविधान में क्या थे, तो टोटल कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां कितनी है, तो 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय इसमें टोटल 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे, तो 395 इसमें अनुच्छेद थे। और कितनी अनुसूचियां थी, तो इसमें 8 टोटल अनुसूचियां थी। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, एक बार फिर से यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलानी है। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए और एक तरफ उन अनुच्छेद की विशेषता दी गई। तो अगर हम देखें तो जो अनुच्छेद 14 है, इस अनुच्छेद 14 में आपको क्या बताया गया, तो ये अनुच्छेद 14 किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 14 आपका आता है समानता के अधिकार के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो समानता का अधिकार है ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये 14 है। फिर आपसे पूछे कि जो अनुच्छेद 36 है, ये अनुच्छेद 36 आपको क्या बताता है, तो ये नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 36 मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आपसे पूछे अनुच्छेद 74 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद के बारे में बताता है अनुच्छेद 74। और 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो वो आपका 368 है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से अनुच्छेद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला, फिर आपसे एक बार फिर आपको सही जोड़ी बनानी है। तो पहला ही क्वेश्चन आ गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 368 में आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। फिर अगर हम बात करें कि वित्त आयोग का संबंध किससे है, तो याद रखना है आपका जो वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग किसमें बताया गया, तो वित्त आयोग बताया गया 280 में। ठीक है, तो वित्त आयोग किसमें बताया गया, तो अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपातकाल की हम बात करें तो जो वित्तीय आपातकाल है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, तो अनुच्छेद 360 में आपको वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। और अखिल भारतीय सेवाएं यानी यूपीएससी के बारे में किसमें बताया गया, तो 312 में आपको यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया। अति महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सारी चीजें क्लियर करवा देता हूँ। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में, वित्त आयोग 380 में, वित्तीय आपातकाल 360 में, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके किसके, संविधान के। आगे भी इसी प्रकार से क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा और पूरा संविधान हम कम से कम 8-10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।